ओवैसी के बयान को लेकर आ रही वक्फ कानून पे नाम पर ओवैसी ने फिर से बयान दिया। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ समय से बिहार में भी गए चुनाव प्रचार के लिए और अब उन्होंने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जे की साजिश रची जा रही है, मस्जिदों और दरगाहों को छीनने की कोशिश हो रही है। टीडीपी भी बीजेपी की इस साजिश में शामिल है। कानून नहीं बनता अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, एएसआई उसका मालिक बन चुका है। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना झूठ बोला आंध्र प्रदेश की आवाम को कि कुछ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए। नहीं, हमारे पास है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर आ रही वक्फ कानून पे नाम पर ओवैसी ने फिर से बयान दिया। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ समय से बिहार में भी गए चुनाव प्रचार के लिए और अब उन्होंने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जे की साजिश रची जा रही है, मस्जिदों और दरगाहों को छीनने की कोशिश हो रही है। टीडीपी भी बीजेपी की इस साजिश में शामिल है। कानून नहीं बनता अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, एएसआई उसका मालिक बन चुका है। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना झूठ बोला आंध्र प्रदेश की आवाम को कि कुछ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए। नहीं, हमारे पास है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर आ रही वक्फ कानून पे नाम पर ओवैसी ने फिर से बयान दिया। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ समय से बिहार में भी गए चुनाव प्रचार के लिए और अब उन्होंने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जे की साजिश रची जा रही है, मस्जिदों और दरगाहों को छीनने की कोशिश हो रही है। टीडीपी भी बीजेपी की इस साजिश में शामिल है। कानून नहीं बनता अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, एएसआई उसका मालिक बन चुका है। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना झूठ बोला आंध्र प्रदेश की आवाम को कि कुछ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए। नहीं, हमारे पास है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर आ रही वक्फ कानून पे नाम पर ओवैसी ने फिर से बयान दिया। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ समय से बिहार में भी गए चुनाव प्रचार के लिए और अब उन्होंने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जे की साजिश रची जा रही है, मस्जिदों और दरगाहों को छीनने की कोशिश हो रही है। टीडीपी भी बीजेपी की इस साजिश में शामिल है। कानून नहीं बनता
अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, एएसआई उसका मालिक बन चुका है। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना झूठ बोला आंध्र प्रदेश की आवाम को कि कुछ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए। नहीं, हमारे पास है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर आ रही वक्फ कानून पे नाम पर ओवैसी ने फिर से बयान दिया। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ समय से बिहार में भी गए चुनाव प्रचार के लिए और अब उन्होंने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जे की साजिश रची जा रही है, मस्जिदों और दरगाहों को छीनने की कोशिश हो रही है। टीडीपी भी बीजेपी की इस साजिश में शामिल है। कानून नहीं बनता अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, एएसआई उसका मालिक बन चुका है। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना झूठ बोला आंध्र प्रदेश की आवाम को कि कुछ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए। नहीं, हमारे पास है। असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर आ रही वक्फ कानून पे नाम पर ओवैसी ने फिर से बयान दिया। आप जानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ समय से बिहार में भी गए चुनाव प्रचार के लिए और अब उन्होंने वक्फ कानून को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की ज़मीन पर कब्जे की साजिश रची जा रही है, मस्जिदों और दरगाहों को छीनने की कोशिश हो रही है। टीडीपी भी बीजेपी की इस साजिश में शामिल है। कानून नहीं बनता अगर चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुमारस्वामी, अजीत पवार और पवन कल्याण ये लोग अगर बीजेपी के इस लाए हुए बिल की मदद नहीं करते तो आज ये कानून नहीं बनता। अब जब से ये कानून बन चुका है, वक्फ बोर्ड उसका मालिक नहीं है, एएसआई उसका मालिक बन चुका है। हम चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाह रहे हैं कि आपने कितना झूठ बोला आंध्र प्रदेश की आवाम को कि कुछ नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि गवर्नमेंट किसी भी मस्जिद को, दरगाह को, खानखा को आपसे छीन सकती है। आप इस खुशफहमी का शिकार मत रहिए। नहीं, हमारे पास है।